Shall we start, Adam? Okay, so what is tax term? ठीक है, यूएस में टैक्सेस होते हैं कुछ, मतलब जो हमने लास्ट टाइम बात करा था ना, रेट और सैलरी बेसिस, वो सब टैक्स टर्म पे डिपेंड होता है। ठीक है, हम रेट ऐसे नहीं दे सकते। जैसे इंडिया में तो एक ही है, रुपए रुपए हैं, समझ में आता है, 20 रुपए रुपए अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, यहाँ होते हैं टैक्स टर्म। टैक्स टर्म यूएस के अंदर पहला है W2, दूसरा है C2C, एंड द थर्ड वन इज 1099। इसे कैसे पढ़ते हैं हम सना? क्या ये मसूद, व्हाट इज दिस? मत बाबा, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम 1099। क्या पढ़ते हैं इसे? यस, 1099 या फिर 1099। 1099 इज नॉट अ गुड वन, हमेशा 1099 ही बोलिएगा। यस, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है 1099। ये C2C, ये W2। सब बताएंगे। W2 में अभी शॉर्ट में लिख लिए, लिखिए इसमें एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी। कंपनी मीन्स एजेंसी या रिक्रूटमेंट फॉर्म, जो भी है। ये होता है कॉप टू कॉप, कॉप टू कॉप, कॉप टू कॉप बोलते हैं इसे। कॉप टू कॉप मीन्स कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन। कॉर्प का मतलब होता है, कॉर्प का मतलब होता है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन, इसे बोलते हैं कॉप टू कॉप, या फिर C2C। ये दो वर्ड आप बोल सकते हैं, या तो C2C या कॉप टू कॉप। हो गया? अब मेन हेडिंग लगा लिए W2। W2 में लिखिए, पहले समझ लीजिए W2 होता क्या है। आपके पास रेट आया क्लाइंट से, वहाँ दोनों रेट लिखा होगा। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में दोनों रेट लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है $20 पर आवर W2, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, $20 पर आवर। पर आवर हम ये सब उस लास्ट टाइम बात कर चुके थे, क्या मतलब है इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। पर आवर अगर लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, और अगर वो इसकी जगह लिखता 120 के, ठीक है, ये इतना ही है 120 के, तो ये अंडरस्टूड था, ये फुल टाइम जॉब होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ही ये चीज़ आएंगी। ठीक है, दिस ओनली वैलिड फॉर कॉन्ट्रैक्ट जॉब, लिख लीजिए, वैलिड फॉर कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए होती है टैक्स हम, C2C, 1099, W2 सारे। W2 में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आदिल TCS के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको पोजीशन आई कि एक बंदा मुझे ला के दो, और ये पोजीशन है ओरेकल के लिए। किसके लिए है ये? ओरेकल क्या है? क्लाइंट। ठीक है, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो है TCS। तो अब जो है आदिल जो है TCS के रिक्रूटर हैं। रिक्रूटर मीन जो हायर करेगा बंदा। ठीक है, जो बंदा ला के इन्हें देगा। तो आदिल ने क्या बोला, आदिल को एक कैंडिडेट मिला W2 पर। ठीक है, $20 W2। तो W2 समझिए क्या होगा? आदिल उस बंदे को क्लाइंट को भेज देगा, इंटरव्यू लग गया उस बंदे का, और वो सिलेक्ट भी हो गया। अब वो क्या करेगा? ओरेकल के लिए वो एक्स बंदा का नाम है जॉन। अब वो बंदा जॉन जो है ओरेकल के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और उसे पैसे कौन देगा? ओरेकल देगी या TCS देगी? ओरेकल देगी। ठीक है सना, ओरेकल देगी। द राइट आंसर इज TCS। ठीक है, ओरेकल नहीं देगी। अब ओरेकल फिर TCS देगी, तो TCS के अपनी जेब से देगी। फिर यस, वेरी गुड, वो ओरेकल से लेगी। तो अब समझिए क्या होता है।
ओरेकल ने थोड़ा नीचे बनाता हूँ, पैसा दिया, मनी दी, ठीक है, या जो भी बोल लीजिए, कैश वैश या जो भी है, ठीक है। हाँ, इट्स ओनली अगर इन कॉन्ट्रैक्ट, नहीं ये फुल टाइम में भी होता है ये वाला केस। ये W2 और ये C2C ये इसमें ही होता है, अभी सब बता दूंगा मैं, ठीक है। ओरेकल ने क्या करा, पैसा दिया किसको, TCS को, ठीक है। ओरेकल जो पैसा देगा, जो पैसा TCS को देगा उसे बोलते हैं BR। BR मीन्स बिल रेट। क्या बोला था आपने, BR? कोई बात नहीं, तो BR होता है, ठीक है, जो पैसा ओरेकल TCS को दे रहा है वो बिल रेट। अब ये जो कैंडिडेट जो हायर हुआ जॉन, ठीक है, इसको कौन पैसा देगा, TCS जो इसको पैसा देगी वो कहलाएगा PR। कौन सी रिसीप्ट है ये तो बैंक रिसीप्ट हो गई है, ये बिल रेट था, ये था पे रेट। पे रेट, बिल रेट, ओरेकल ने पूरा बिल दे दिया TCS को कि इतना बिल है हमारा, अब इसमें देख लो जो तुम्हें करना है। अब TCS ने उसमें से, अब जो बिल रेट होगा ना उसमें से अपना कुछ मार्जिन निकालेगी एंड देन फॉरवर्ड टू TCS। समझ में आई बात? जैसा ओरेकल ने आपको कितना बिल रेट दिया, आपको दिया फॉर एग्जाम्पल $30, $30 पर आवर होगा ये भी, ठीक है। आपने क्या करा, $10 अपना मार्जिन रखा और बाकी $20 आगे बढ़ा दिया कैंडिडेट को। समझ में आई बात? तो वो $10 जो था आपने यहाँ पे अपना क्या करा, सेव करा, ठीक है, और जो $20 है वो इसको दे दिया। समझ में आई कहानी? तो क्या होगा, जब ये बंदा सिलेक्ट हो जाएगा तो ओरेकल नहीं देगी इसे पैसा, आपको लेना होगा इसे पैसा, मतलब आपकी कंपनी इसको देगी पैसा। इस पूरे चीज को बोलते हैं W2। क्या समझ में आया? वो बंदा हायर होगा आपकी कंपनी के लिए, उसे पता होगा कि ओरेकल एंड क्लाइंट है, बट जो आप जो मैनेजर होगा उसका वो सब ओरेकल का ही होगा, पूरा मैनेजमेंट उसका ओरेकल का ही होगा, बट पेरोल आप उसका टेक केयर करोगे। पेरोल मतलब, पेरोल पता है किसी को, पेरोल, पेरोल, पेरोल मतलब इसको देने पैसे देने वाली साइकिल को बोलते हैं पेरोल, ठीक है। पेरोल सिस्टम होता है एक पूरा, जैसे आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक किसी कंपनी में काम करोगे, 31 को आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये सब कौन, अकाउंट्स वाली तो संभालते हैं ये सब, कि आपने कितने दिन काम करा, अगर छुट्टी करी तो उसका डिडक्ट कर लेंगे जो भी सैलरी होगी, ठीक है। तो ये सब पेरोल में आता है, ठीक है, ये अकाउंट्स वालों का पार्ट है, ठीक है, अकाउंट्स वालों का पार्ट है पेरोल सिस्टम। तो वो क्या करते हैं, यही चीज, पेरोल ओरेकल रन नहीं कर रही, पेरोल आप रन करोगे यहाँ पर W2 केस में। समझ में आई बात? तो W2 में क्या होता है, अगर आपको वैसे लिखना है तो लिख लीजिए, W2 में बंदा जो हायर होगा, लिखिए W2 के अंदर लिखिए, W2 में जो बंदा हायर होता है, ठीक है, उसका जो पेरोल होगा, उसका पेरोल हमारी कंपनी रन करेगी। अब वो हमारी कंपनी कोई सी भी हो सकती है जिसमें आप जाएंगे, तो उसका पेरोल हमारी कंपनी रन करेगी, ना कि एंड क्लाइंट करेगा। क्योंकि पता है वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बंदा जो जॉन जो हायर हुआ है ना, वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, ना कि ओरेकल होगा। ये बिल रेट पे रेट में लास्ट में लिखवाऊंगा, ऐसा ये मत लिखिएगा, बिल रेट पे रेट में अभी लास्ट में लिखवा दूंगा।